अभी हम लोग यहाँ पे C++ में पॉइंटर्स को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं वाइल्ड पॉइंटर के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि नल पॉइंटर क्या होते हैं, वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं। अब हम लोग वाइल्ड पॉइंटर को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वाइल्ड पॉइंटर होते क्या है और हम लोग इनका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, वाइल्ड पॉइंटर्स को आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो कि किसी आर्बिटरी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब आर्बिटरी मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या, कोई भी रैंडम लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग वाइल्ड पॉइंटर्स को अनइनिशियलाइज पॉइंटर भी कहते हैं, या हम लोग वाइल्ड पॉइंटर्स को अनइनिशियलाइज पॉइंटर्स भी कहते हैं। अब हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम लोग इसे क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग ज्ञानीपंडित.cpp नाम की फाइल के अंदर है। मैंने यहाँ पर लिखा है वाइल्ड पॉइंटर, यानी कि हम लोगों ने वाइल्ड पॉइंटर को डिफाइन किया कि दिस पॉइंटर यूजुअली पॉइंट्स टू सम आर्बिटरी मेमोरी लोकेशन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आर्बिटरी मेमोरी मतलब क्या, हम लोग किसी भी रैंडम मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंटर्स किसी भी रैंडम मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर C++ की बॉयलर प्लेट लाके रखी है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक सबसे पहले इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दे रही हूँ num, और यहाँ पर मैं स्टोर कर रही हूँ 45। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे पॉइंटर। तो अब मैं यहाँ पर इंट लिख रही हूँ, देन मैं यहाँ पर पॉइंटर को डिक्लेयर कर दे रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, यानी कि ये क्या है, ये एक वाइल्ड पॉइंटर है। यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया है, यानी कि ये जो पॉइंटर है ये अनइनिशियलाइज है, और अनइनिशियलाइज पॉइंटर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर इससे हम लोग कहेंगे वाइल्ड पॉइंटर। ये जो पॉइंटर हम लोगों ने बनाया है ये अनइनिशियलाइज्ड है और ये किसी रैंडम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। बट हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इसे अवॉइड करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर वाइल्ड पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने इसे इनिशियलाइज भी नहीं किया है, राइट। तो अनइनिशियलाइज पॉइंटर जब होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कोड होता है उसकी क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो हम लोगों को यहाँ पर इसे अवॉइड करना होता है, और जब हम लोगों को इसे अवॉइड करना होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। किसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम लोग पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ num। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा आएंगे std cout एंड देन हम लोग यहाँ पर डी रेफरेंस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ptr। ठीक है, हम लोगों ने डी रेफरेंस कर दिया एंड मैं यहाँ पर कर दूंगी एंड ऑफ लाइन। ये हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है, जरा हम लोग आउटपुट को देख लेते हैं। तो हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल का नाम लिख देंगे, देन हम लोग अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 45 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह हम लोग वाइल्ड पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो अवॉइड करने के लिए हम लोग पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर वाइल्ड पॉइंटर्स क्या होते हैं एंड हम लोग इनका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से और भी फैमिलियर हो जाए।